ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 76% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बस्तर में सबसे अधिक करीब 85 और बीजापुर में सबसे कम 46% वोट पड़ी। राज्य में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। सांसद राहुल गांधी ने जशपुर के सन्ना में आमसभा को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल चंद्रपुर, जशपुर और रायगढ़ सहित कई स्थानों पर लेंगे चुनावी सभाएं। कोंडागांव जिले में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत। और अग्निवीर सैन्य पुलिस के रूप में महिलाओं के चयन के लिए 29 नवंबर को जबलपुर में किया जाएगा रैली का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल हुए मतदान में 76% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक करीब 85% मतदान हुआ। वहीं बीजापुर में सबसे कम 46% वोट पड़े। इसी तरह पंडरिया में 73%, कवर्धा में 74%, खैरागढ़ में 78%, डोंगरगढ़ में 81%, राजनांदगांव में 80%, डोंगरगांव में 84%, खुज्जी में 82% और मोहला मानपुर में 79% मतदान दर्ज किया गया। जबकि अंतागढ़ और जगदलपुर में 78%, भानुप्रतापपुर में 80%, कांकेर में 79%, केशकाल और कोंडागांव में 81%, नारायणपुर में 73%, चित्रकोट में 80%, दंतेवाड़ा में 67% और कोंटा विधानसभा क्षेत्र में 61% से अधिक वोट डाले गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रथम चरण में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 25,400 से अधिक मतदान कर्मी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि सभी मतदान दलों की वापसी हो चुकी है। दुर्गम और संवेदनशील मतदान केन्द्रों में 156 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, उनकी भी सकुशल वापसी हो गई है। श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण कुल 62 बैलेट यूनिट, 54 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट बदले गए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल था। माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 126 नए मतदान केन्द्र बनाए गए थे। वहां भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। इस बीच श्रीमती कंगाले ने अस्पताल जाकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज जशपुर जिले के ग्राम सन्ना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ किए हर वायदे को पूरा किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र के तेंदुआ में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा ली। इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल 9 नवंबर को सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। वहीं जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और रायगढ़ के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी कल सक्ती जिले के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वे जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के हसौद में चुनावी सभा लेंगी। दूसरी ओर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और आम आदमी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आज विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की घर पहुंच सुविधा शुरू की है। इसी कड़ी में रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आज तात्यापारा रायपुर निवासी 83 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता सुमन कमाईसदार के घर पहुंचकर उनसे मतदान कराया। श्रीमती सुमन ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव कार्य में नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु या घायल होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार अनुग्रह राशि की स्वीकृति की गई है। कांकेर जिले में सुरक्षा बल के एक जवान की माओवादी हिंसा में मृत्यु होने के कारण 30 लाख रूपये की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति दी जा रही है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु होने के कारण 15 लाख रूपये की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है।
इसी तरह कोंडागांव जिले के केशकाल में 3 निर्वाचन कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण 15-15 लाख रूपये की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी के दौरान माओवादी हिंसा में घायल कर्मियों को भी अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति दी जा रही है। श्रोताओं, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एक बार वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाओ जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। कोंडागांव जिले में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी करने के बाद ये तीनों शिक्षक 4 पहिया वाहन में सवार होकर कोंडागांव से केशकाल की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान बहीगांव थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 2 शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य शिक्षक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के रेंगावाही में 2 दिन पहले हुए आईईडी विस्फोट में घायल बीएसएफ के जवान प्रकाश चंद की आज रायपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये जवान मतदान दल की सुरक्षा में तैनात था। इसी दौरान बीते सोमवार को माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। शहीद जवान मारबेड़ा स्थित बीएसएफ की 94वीं बटालियन में तैनात था और वह ओडिशा के बालेश्वर का रहने वाला था। केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर द्वारा अग्निवीर सैन्य पुलिस के रूप में महिला उम्मीदवारों के लिए 29 नवंबर को रैली का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की युवा लड़कियां 2023-24 के भर्ती चक्र में सैन्य पुलिस में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। भर्ती रैली सुबह 7 बजे से जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग के मैदान में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एयरपोर्ट रोड जबलपुर स्थित प्रवेश द्वार पर सुबह 5 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। रैली में शामिल होने के लिए पात्र 805 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं। इन उम्मीदवारों ने बीते अप्रैल महीने में आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर मेरिट में जगह बनाई है। इनमें छत्तीसगढ़ से 103 और मध्य प्रदेश से 702 उम्मीदवार शामिल हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का प्रचार अभियान लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पिनाल उपबेजा सहित 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उन्हें भाजपा में प्रवेश कराया। इनमें से ज्यादातर कार्यकर्ता बेलतरा और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। वहीं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह भिलाई के पदम नगर स्थित धिंगानी फायरवर्क्स के संचालक सुरेश धिंगानी के घर पर दबिश दी। कुछ देर जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद इस कारोबारी के बेटे को लेकर ईडी की टीम गनियारी गोदाम पहुंची। वहीं भिलाई के लिंक रोड कैंप 2 स्थित हुकुमचंद हिम्मतचंद थोक पटाखा स्टोर में आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। उसी दौरान ईडी की टीम भी वहां पहुंची। ईडी की टीम ने सुबह करीब 6 बजे से इस पटाखा व्यवसायी के घर, गोदाम और दुकानों पर जांच पड़ताल की। इसके अलावा भिलाई 3 में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित दुकान और पदम नगर स्थित घर पर ईडी की टीम ने जांच की है। रायपुर के पंडरी रोड पर भी इस परिवार की पटाखे की दुकान है। दुर्ग भिलाई के स्मृति नगर स्थित एसबीआई कॉलोनी से एक संदेही आतंकी वजीहुद्दीन को उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएस की टीम को भिलाई में संदेही आतंकी होने की सूचना मिली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 76% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बस्तर में सबसे अधिक करीब 85 और बीजापुर में सबसे कम 46% वोट पड़े। राज्य में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। सांसद राहुल गांधी ने जशपुर के सन्ना में आमसभा को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल चंद्रपुर, जशपुर और रायगढ़ सहित कई स्थानों पर लेंगे चुनावी सभाएं। कोंडागांव जिले में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत और अग्निवीर सैन्य पुलिस के रूप में महिलाओं के चयन के लिए 29 नवंबर को जबलपुर में किया जाएगा रैली का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।